हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे नई सीईटी 2026 की। पुरानी सीईटी जो थी 2024 के अंदर हो चुकी थी और उसकी 1 साल की वैधता थी जो 2025 के अंदर कंप्लीट हो चुकी है जनवरी फरवरी में। अब नई सीईटी करवानी थी तो वो कब होगी, नियम क्या होंगे, कितने अंक चाहिए, कब तक हो जाएगी, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पहले से पता है कि जो सीईटी की परीक्षा 2024 के अंदर हुई थी उसकी वैधता समाप्त हो चुकी। अब नई सीईटी फरवरी में होनी थी और मार्च में सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन वाली होनी थी जो रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो समान पात्रता परीक्षा पहले से घोषित कांस्टेबल और ग्राम विकास अधिकारी भर्तियां नहीं हो सकेंगी, क्योंकि जो कैलेंडर आया था उसके अंदर बता दिया गया था कि भर्ती आपकी राजस्थान पुलिस वाली जुलाई तक होगी। तो अब जुलाई तक कैसे होगी कि सीईटी नहीं हुई है तो राजस्थान पुलिस की भर्ती कैसे होगी? पुरानी सीईटी के आधार पर होगी, नई सीईटी के आधार पर, ये अब कंफर्म नहीं है। सीट नहीं होने से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों को झटका, अगले 1 साल के लिए अटकी 23 नई भर्तियां। अब यहाँ पर ये देखिए, जो सीईटी 23 में भर्तियां शुरू शामिल सीईटी के अंदर जो है 23 भर्तियां हैं वो अब नहीं हो सकेंगी। प्रदेश के 20 लाख युवा परेशान है और सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। ये 23 भर्तियां जो है वो अटक चुकी है क्योंकि सीईटी की परीक्षा नहीं हुई है। सीईटी नहीं हुई है तो आगे वो जो भी वैकेंसी है उसकी एग्जाम नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि सीईटी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगर सीईटी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी नई सीईटी की तो आवेदन से लेकर परीक्षा परिणाम तक करीब 8 से 10 महीने लगेंगे। तो ऐसे में इस अवधि के बाद ही नई भर्तियां प्रारंभ हो सकती है। पिछले सीईटी के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि फरवरी में समाप्त हो चुकी है। आज की स्थिति में प्रदेश में सीईटी पात्रता रखने वाले एक भी बेरोजगार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, प्रावधानों में बदलाव होगा ऐसा कह रहे हैं, पर इसको अंतिम रूप विभाग नहीं दे पाया है कि नए नियम क्या होंगे, इसलिए सीट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो पिछले साल सीटी की जो तारीख थी वो आ गई थी, आपके फरवरी मार्च थी, पर उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो सीटी 12th है उसकी तारीख फरवरी के अंदर थी और ग्रेजुएशन है उसकी तारीख की मई के अंदर थी, पर उसे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो सीटी नहीं होने से जो कैलेंडर है वो गड़बड़ा गया है और जो भर्तियाँ होनी है नई कैलेंडर की वो अभी तक नहीं हो गई है, नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सीट ही नहीं हुई है तो वो आगे भर्तियां भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैलेंडर में 2000 पदों की जो है कांस्टेबल की परीक्षा भर्ती जुलाई में होनी थी परीक्षा, पर वो अभी तक नहीं हुई है क्योंकि नई सीट नहीं हुई है। और 3,430 पदों पर वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम होनी थी दिसंबर तक, वो भी नहीं होगी क्योंकि सीटी नहीं हुई है। तो सीटी नहीं होने से इन दोनों भर्तियों का होना मुश्किल हो चुका है अब। तो नई सीटी के नियम क्या होंगे तो ये देख सकते हो, ये बदलाव प्रस्तावित है। न्यूनतम जो प्राप्तांक है वो रीट की तर्ज पर 60% होंगे, पहले 40% थे अब 60% कर दिए गए हैं। ठीक है, पक्का हुआ नहीं है। तो और CTRS के तर्ज पर 2 चरणों में होगी, पहले प्री होगा, जो प्री पास करेगा वो मेंस में जाएगा, और जो मेंस और प्री दोनों पास कर लेगा वो फिर आगे कांस्टेबल की एग्जाम देगा या जो है वीडियो की पटवारी की एग्जाम देगा। सीटी प्रमाण पत्र की वैधता पहले 1 वर्ष थी 2024 के अंदर, तो 25 के अंदर समाप्त हो चुकी है। अब जो नई सीटी होगी वो 3 साल के लिए होगी। अगर 26 के अंदर होती है तो 29 और 30 तक आपकी जो सीटी की वैधता है वो रहने वाली है। अभी सरकार की तरफ से हमारे पास सीटी के आयोजन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं और सीटी के नियम क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो अभी तक नहीं मिले हैं। मीटिंग हुई है पर कोई अभी परिणाम नहीं निकला है, ये आलोक राज जी ने बोला है, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो सीटी स्नातक के अंदर ये भर्तियां हैं। ठीक है, 11 भर्तियां हैं और 12 भर्तियां आपके सीटी 12th के अंदर है। तो टोटल 23 भर्तियां अटक चुकी है। और सीटी नई कब होगी तो ये कभी भी हो सकती है, क्योंकि जो नए नियम है वो धीरे धीरे लागू होंगे। सिस्टम का आपको पता है सिस्टम कैसा है, तो उस सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए ये भर्तियां अगर हो जाएंगी, जो कांस्टेबल है और वीडियो की नई भर्तियां, तो ये पुरानी जो सीट है उसके आधार पर हो सकती हैं, क्योंकि नई सीट अभी तक नहीं हुई है। और नई सीट होगी तो भी उसमें 8 से 10 महीने का टाइम लगेगा, जिसमें 2027 भी लगभग चला जाएगा। फिर 2028 के अंदर वोट आ जाएंगे और भर्तियों का फिर अता पता नहीं है। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि पुरानी सीटी के आधार पर ही आपके जो वैकेंसियां हैं वो हो सकती हैं, पर नई सीटी की डेट अभी तक तय नहीं हुई है, क्योंकि नए नियम जो बदलाव प्रस्तावित है वो अभी फिक्स नहीं हुए हैं। तो आप यही मान के चलो कि अभी तक पुरानी सीटी के आधार पर भर्ती हो सकती है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये अपडेट थी। अब सिस्टम ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यही बता दिया मैंने आपको, सीटी की डेट अभी तक फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकती है। पुरानी सीटी के आधार पर भी एग्जाम हो सकती है। नए नियम क्या क्या है वो आपको मैंने बता दिए। प्री मेंस है 60% है। ठीक है, और 3 साल वैधता होगी, ये नए नियम हो गए। और सीटी नहीं होने से 23 भर्तियाँ अटक चुकी है। नया कैलेंडर आया था सरकार का, वो अटक चुका है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।